मान लीजिए जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो अकारण चिंता करते हैं और टेंशन लेते हैं, अकारण जी लेते रहते हैं, और उनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत टेंशन है इसलिए मैं टेंशन लेता हूँ। जी। तो उनको लगता है कि मैं दूसरों के लिए थोड़ी कुछ बुरा कर रहा हूँ, नहीं। मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। भाई भगवान क्या कहते हैं, किसी के साथ बुरा मत करो। अब किसी के साथ बुरा मत करो का मतलब क्या हुआ, उस किसी में आप भी शामिल हो। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जी इसलिए अलग नहीं कर सकते कि क्या ये शरीर आपका है, क्या ये सांसें आपकी है, आपकी मर्जी से सांसें चल रही है, आपकी मर्जी से आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपकी मर्जी से आपका लीवर फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है आपकी मर्जी से। ये घर, ये शरीर जो आपको मिला है वो आपकी आत्मा का एक घर है जो इस प्रकृति ने आपको दिया है। आप सिर्फ एक आत्मा हो, जी प्रकृति के सहयोग से ये सुंदर शरीर आपको मिला है। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी सामाजिक नहीं है, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी निजी है। अपने शरीर को दुरुस्त रखने की कोशिश करो, जी तब आप प्रकृति के प्रति, प्रकृति के दिए हुए योगदान के प्रति आप वफादार होंगे और नेक दिल होंगे। लेकिन अगर आपने दुनिया के लिए कुछ बुरा नहीं किया लेकिन खुद के लिए बुरा कर रहे हैं, आप टेंशन अगर ले रहे हैं और कारण टेंशन ले रहे हैं, तो उस टेंशन से क्या होगा, उस टेंशन से आपके अंदर डर उत्पन्न होगा, आपके अंदर चिंता उत्पन्न होगी। चिंता उत्पन्न होगी तो क्या होगा, इंसान जब डरता है तो उसके जीवन में दो घटनाएं घटती है। जी उसका हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी बीपी बढ़नी शुरू हो जाती है, या तो लो होती है नहीं तो हाई होती है। वो इंसान बहुत खाने लगता है, नहीं तो खाना छोड़ देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो मोटापा का भी शिकार हो सकता है और बहुत दुबलेपन बड़ा का भी। डिप्रेशन में जो लोग मानसिक अवसाद में हैं, उन लोगों के जीवन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो या तो बहुत खाने लगते हैं या बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, वो सामान्य नहीं रह सकते। जी बीमारी का ये कारण है। आप डर जाएंगे, बहुत चिंता किया और आप डर गए, तो डर में दो ही घटना घटती है आपके शरीर में, लड़ो या भागो। जी आप या तो उस डर के कारण से, उस चिंता के कारण से उत्पन्न जो डर है, उस डर के लिए आप लड़ेंगे और नहीं तो भागेंगे। अगर आप लड़ना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, आपके शरीर का जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ेगा और लड़ने के लिए आपके हाथ में बहुत शक्ति मिलेगी, जी आपके पैरों में बहुत शक्ति मिलेगी, जी आपका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, जी ब्लड आपके हार्ट में आना शुरू हो जाएगा, ऊर्जा आपके हार्ट में आने लगेगी। तो लड़ने के समय में आपके हार्ट बीट, बीपी बढ़ जाती है, हाथ में ज़्यादा ब्लड, पैरों में ज़्यादा ब्लड, उत्तेजना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चिंता के समय ऐसा होता है, डर के समय ऐसा होता है। जब आप लड़ाई बंद कर देते हैं, चिंता बंद कर देते हैं, उसके बाद से फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो सारा कुछ, यानी जो शक्ति केंद्रित हो गई थी हार्ट पे, जो शक्ति केंद्रित हो गई थी आपके पैरों पे, हाथ पे, दिमाग पे या बीपी बढ़ाने में, वो धीरे धीरे शक्ति शांत होती है और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये टेम्प्रोरी में ऐसा होता है, इमरजेंसी के टाइम पे। जी लेकिन मान लीजिए किसी इंसान की आदत ही हो गई टेंशन लिए रहने की, हमेशा सुबह दोपहर शाम जब देखो टेंशन में, तो यानी हर बार वो अपने शरीर को, अपने मन को ये आदेश दे रहा है कि मैं डरा हुआ हूँ, जी मैं चिंतित हूँ, जी टेंशन में हूँ, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, जी लड़ो या भागो, दो सिचुएशन में मैं हमेशा हूँ। तो हर वक्त शरीर उसका बीपी बढ़ाते रहेगा, क्योंकि वो, उसको पता है ये लड़ने के मूड में अभी है। जी या तो लड़ेगा तो भागेगा, जी लड़ेगा तो भी हाथ पैर की ज़रूरत है, भागेगा तो भी हाथ पैर की ज़रूरत है, यानी कि वहीं शक्ति ज़्यादा दो। तो लंबे समय तक अगर आप टेंशन में रह रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, अपने शरीर की ऊर्जा के साथ क्या कर रहे हो। आपको ज़्यादा ऊर्जा आपके हार्ट को मिल रही है, आपको ज़्यादा ऊर्जा आपके हाथ पैरों को मिल रही है, आपके ब्रेन को मिल रही है, आपके बीपी को बढ़ाने में मिल रही है, लेकिन दूसरे अंगों का क्या होगा फिर, यानी ऊर्जा का जो विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वल तो नहीं है ना। नहीं। फिर आपके लीवर का क्या होगा उस समय, यानी आपका लीवर लो ऊर्जा में चला जाएगा, जी आपकी किडनी लो ऊर्जा में चली जाएगी, आपका ब्रेन लो ऊर्जा में चला जाएगा। फिर क्या होगा, लीवर का फंक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। पेट के डाइजेशन का फंक्शन क्या, स्लो हो जाएगा। स्लो। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास दो बच्चे हैं, एक को बहुत अच्छा खाना दे रहे हो
तो वो मजबूत हो जाएगा एक कुपोषण का और शिकार हो एक जाएगा। कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ऐसा तो ही ऐसे ही लोग जो टेंशन में हमेशा रहते हैं और एक शौक पाल कर रखते हैं, भाई हमारा तो काम ही टेंशन वाला, हम बिना टेंशन लिए काम ही नहीं करेंगे। जी तो ऐसे लोग जी वो दुनिया के लिए दुश्मन नहीं होते, लेकिन स्वयं के प्रति शत्रु होते हैं। वैसे लोग भी अक्सर कहते हैं मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि आपने दूसरों के साथ नहीं किया मगर खुद के साथ तो किया। जी भाई मकान आपका मिला है, ये शरीर मकान की तरह है, उसमें आप रह रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसके बाथरूम के नल को तोड़ दोगे, नहीं आप उसके फर्नीचर को खरोच डालोगे, नहीं आप उसके कमरे के शीशे को तोड़ डालोगे। भाई जब तक हो धर्मशाला की तरह है, संभाल के रखो, मेंटेनेंस करो, जी नहीं तो आपको उसकी भी सज़ा मिलेगी। जी आप अपने शरीर को ठीक से संभाल कर नहीं रखोगे तो जैसे कहा जाता है कि सांपों के भी कभी पैर हुआ करते थे, सांपों ने पैरों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो पैर विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। कहते हैं इंसानों के पूँछ हुआ करती थी, पूँछ का इस्तेमाल इंसानों ने नहीं किया, पूँछ उससे हट गई, जी ऐसा कहते हैं, मान्यता है। तो अगर आपको जो शरीर मिला है, अगर आपने उसका ठीक से सदुपयोग नहीं किया, उसका मेंटेनेंस नहीं किया, आपने उससे प्रेम नहीं किया, तो आने वाले जन्मों में हो सकता है कि आपको इतना अच्छा शरीर भी ना मिले। जी भाई जब तुम्हें इसकी कदर नहीं, इज्जत नहीं है तो फिर क्यों देना? जी तो आप अपने भाग्य को, अपने आने वाले भविष्य को तो खुद ही बना रहे हो ना, जी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही हो।